तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट वहां लगता है जब आपको किसी दो फंक्शन के प्रोडक्ट को अगर आपको इंटीग्रेट करना होता है। फर्स्ट फंक्शन इसको मानूं, सेकंड इसको मानूं, ऐसे करूं, या फर्स्ट फंक्शन इसको मानूं, सेकंड इसको मानूं, किसको मानूं, वो देखने के लिए हमें आईलेट इसको फॉलो करना है। अब आई लेट क्या, पहले बात तो याद रखो, ये याद रहेगा, आई लेट मतलब मैं लेट होता हूं, तो आई लेट। सो स्वागत है आपका ब्रिज कोर्स में जो 11th और 12th की मैथ्स को रिफ्रेश कर देगा। अगर आप बायोटेक कर रहे हो, अगर आप बीबीए कर रहे हो, बीसीए कर रहे हो, टीजीटी कोई सा भी एग्जाम दे रहे हो और उसके अंदर 11th 12th की मैथ्स चाहिए आपको, तो आपको कहीं और देखने की जरूरत नहीं है। तो अभी तक हमारा जो इंटीग्रेशन वाला मॉड्यूल चल रहा है, और इंटीग्रेशन वाले मॉड्यूल में हम 2 वीडियोस बना चुके हैं, जिसमें पहली वीडियो में हमने जनरल इंटीग्रेशन क्या होता है, उसके जनरल फॉर्मूलेस क्या होता है, हमने वो सीखे। सेकंड वाली जो वीडियो थी वो काफी इंपॉर्टेंट वीडियो थी, जिसके अंदर हमने एक सीखी इंटीग्रेशन की टेक्निक। वो टेक्निक थी सब्स्टिट्यूशन की टेक्निक, मींस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। जब आपका इंटीग्रेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो, उसको इजी बनाने के लिए हम किसी चीज को टी पुट करते हैं ताकि वो इंटीग्रेशन आपका इजी बन जाए। टी के रिस्पेक्ट में हम इंटीग्रेट करते हैं, बाद में टी की वैल्यू डालते हैं, ठीक है। अब एक जो टेक्निक हम पढ़ने वाले हैं वो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और ये हर एग्जाम में पूछी जाती है। इसको बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स किस टाइप की सिचुएशन में लगता है, किस टाइप के इंटीग्रेशन में लगता है, वो हम देखते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो देखो, मैं इसके बारे में थोड़ा सा अगर पहले जानकारी दे दूं, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट वहां लगता है जब आपको किसी दो फंक्शन के प्रोडक्ट को अगर आपको इंटीग्रेट करना होता है, तो वहां पे आप यूजली इंटीग्रेशन बाय पार्ट इस वाली टेक्निक का यूज करते हो। मतलब कि जैसे आपके पास, हम आगे स्टार्ट करते हैं यहाँ पे, सपोज आपके पास इंटीग्रेशन करना है ux इंटू वी एक्स। ux एक फंक्शन है, vx एक फंक्शन है, उनके प्रोडक्ट को इंटीग्रेट करना है। मैं आपको ना एक बार बता देता हूँ, जो काफी स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक करते हैं। जैसे कि हमने फर्स्ट वाली वीडियो में देखा था कि हम प्लस के अंदर, इवन माइनस के अंदर भी हम इंटीग्रेशन को सेपरेट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके पास एक फंक्शन है यहाँ पे x प्लस साइन एक्स, सपोज ये फंक्शन है x प्लस साइन एक्स dx, तो मुझे पता है मैं इसको अलग अलग कर सकता हूँ, बीच में प्लस हो या माइनस कुछ भी हो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन ऑफ x dx, जो भी प्लस माइनस दिया हो वो लिख दूंगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। ये मैं कर सकता हूँ, प्लस को तो ईजिली कर सकते हैं। बट अगर यहाँ पे प्रोडक्ट में दिया हो तो मैं उसको सेपरेट नहीं कर सकता। मतलब कि अगर आपके पास ऐसा होता x इंटू साइन एक्स, सपोज ये बना dx, ठीक है, x इंटू साइन एक्स। अब x इंटू साइन एक्स का डायरेक्ट कोई फंक्शन तो मुझे पता नहीं, कोई इंटीग्रेशन का फॉर्मूला तो है नहीं। साइन एक्स का इंटीग्रेशन पता है, x का इंटीग्रेशन पता है, बट यहाँ मुझे इनके प्रोडक्ट का इंटीग्रेशन निकालना है। तो मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, बार बार देखो मैं ऐसे नहीं लिख सकता, इंटीग्रेशन ऑफ x dx इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx। ये गलत है। मैं इसका मतलब अगर इसको वर्ड्स में बोलना चाहो, आप इंटीग्रेशन को प्लस या माइनस में सेपरेट, इसको सेपरेट करना बोलते हैं। आप सेपरेट कर सकते हो प्लस और माइनस में, बट आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में इसको सेपरेट नहीं कर सकते। इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन एक्स इज नॉट इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटीग्रेशन साइन एक्स। ये नहीं होता, ये गलत है। जैसे कि आपने डेरिवेटिव में भी तो देखा होगा, डेरिवेटिव में क्या होता है आपके पास, जैसे मेरे को डेरिवेटिव लेना है d अपॉन dx, एक फंक्शन मेरा f है और दूसरा फंक्शन मेरा g है, या प्लस हो या माइनस हो, तो डेरिवेटिव भी हम सेपरेट कर सकते हैं प्लस और माइनस के केस में। जैसे कि हमने f ले लिया प्लस इसका डेरिवेटिव ले लिया f का, प्लस माइनस जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे, फिर हमने इसका डेरिवेटिव ले लिया g का। हम ये कर सकते हैं, बट हम डेरिवेटिव भी प्रोडक्ट में नहीं कर सकते। अगर हमारा d अपॉन dx f इंटू g दो फंक्शन का प्रोडक्ट है और उसका मुझे डेरिवेटिव निकालना है, तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते। इज नॉट इक्वल टू df बाई dx करो, उसके बाद आप dg बाई dx करो और उसको आप मल्टीप्लाई कर दो, ये गलत है। जब भी आपको डेरिवेटिव करना है प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का, तो वहां पे प्रोडक्ट रूल लगता है, और प्रोडक्ट रूल ये बोलता है आपका f इंटू डेरिवेटिव ऑफ द अदर फंक्शन, दूसरे फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो, प्लस फर्स्ट फंक्शन लिख लो, पहले वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ले लो, d अपॉन dx f। ये है तरीका। जब भी आपका प्रोडक्ट में अगर डेरिवेटिव लेना है तो उसको हम सेपरेट नहीं कर सकते, वहां आप प्रोडक्ट रूल लगाओगे, बट प्लस और माइनस को आप कर सकते हो। सिमिलरली इंटीग्रेशन भी अगर प्लस और माइनस में है, एक फंक्शन है फिर प्लस है या माइनस है, क्योंकि माइनस इज ऑल्सो अ प्लस, माइनस इज अ प्लस ऑफ माइनस टाइम्स, ठीक है, तो माइनस भी प्लस के अंदर ही आता है।
तो अगर मान लो एक फंक्शन प्लस दूसरा फंक्शन है, मैं उसको अलग अलग कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक फंक्शन इनटू दूसरा फंक्शन है, तो यहां पर मैं ऐसे अलग नहीं कर सकता, ये इसको ध्यान में रखो, ठीक है। अब जैसे डेरिवेटिव वाले केस में हमारे पास प्रोडक्ट रूल था कि हमने इसका डेरिवेटिव, ये फॉर्मूला लगाया कि अगर आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो मैं कर लूंगा। सिमिलरली इंटीग्रेशन भी, अगर आपको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है ना, तो इसका भी एक फॉर्मूला होता है। जैसे इसको प्रोडक्ट रूल बोलते हैं इस वाले फॉर्मूले को, इसको हम बाय पार्ट्स बोलते हैं। अब बाय पार्ट्स का फॉर्मूला है क्या, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये तो पता होना चाहिए बाय पार्ट्स लगता कहाँ है। बाय पार्ट्स वहां लगाना है जहां पे आपको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो और उसका आपको इंटीग्रेशन लेना हो। क्योंकि मैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन का इंटीग्रेशन में अलग अलग ऐसे करके नहीं ले सकता, मुझे यहाँ पे कोई ना कोई फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, जो बाय पार्ट का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। अब उसको लगाना कैसे वो देखो आपके पास एक फंक्शन होगा, एक दूसरा फंक्शन होगा। आप किसी एक को फर्स्ट फंक्शन मानोगे, दूसरे को सेकंड फंक्शन मानोगे। अब ये नहीं अब रैंडमली जो पहले लिखा है उसको फर्स्ट फंक्शन, दूसरे को सेकंड फंक्शन, ऐसा नहीं है। फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है और सेकंड फंक्शन किसको मानना है, उसका भी एक रूल है। रूल मैं आगे बताऊंगा। ऐसा नहीं है कि जो पहले लिखा उसको फर्स्ट मान लो, दूसरा लिखा उसको सेकंड मान लो। इसके अंदर एक को तो फर्स्ट मानना है, दूसरे को सेकंड मानना है। किस तरीके से मानना है वो अब देखो। उसको फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है, उसको हम आइलेट, हमारे पास एक ये तरीका है जिससे हम ये जज कर पाएंगे कि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, किसको फर्स्ट फंक्शन मानूं, किसको सेकंड फंक्शन मानूं। जैसे मान लो मुझे इंटीग्रेशन लेना है x इंटू सपोज कोस x का, इसका मुझे इंटीग्रेशन लेना है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन, अब मैं फर्स्ट फंक्शन इसको मानूं, सेकंड इसको मानूं, ऐसे करूं, या फर्स्ट फंक्शन इसको मानूं, सेकंड इसको मानूं, किसको मानूं, वो देखने के लिए हमें आइलेट इसको फॉलो करना है। अब आइलेट क्या, पहले बात तो ये याद रखो, ये याद रहेगा। आइलेट मतलब मैं लेट होता हूं, तो आइलेट, आई लेट का मतलब क्या है, ये बस याद करने के लिए। आई मतलब कि इनवर्स फंक्शन, आई मतलब इनवर्स फंक्शन कैसे होते हैं, जैसे साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, ठीक है, टेन इनवर्स एक्स, जितने भी इनवर्स फंक्शन होते हैं ना, ये सारे इनवर्स फंक्शन। आई मतलब इनवर्स फंक्शन। एल का मतलब लोगरिथम फंक्शन। लोगरिथम फंक्शन आपको पता है लोग क्या होता है, log ऑफ x, log 2x, log वाले फंक्शन ये हो गए, ठीक है। ए मीन्स अर्थमेटिक फंक्शन। अब अर्थमेटिक फंक्शन का मतलब क्या होता है, अर्थमेटिक फंक्शन मतलब कोई भी फंक्शन जो x की पावर में लिखे हो, x की पावर में। जैसे कि मान लो मेरे को एक लिखा हुआ है x स्क्वायर रूट x, x पावर 3/2, x पावर 6, मतलब कि अर्थमेटिक फंक्शन में क्या होता है, यहाँ पे आपको log नहीं दिखेगा, एक्सपोनेंशियल नहीं दिखेगा, इनवर्स नहीं दिखेगा, ठीक है। जो x की पावर की फॉर्म में जो दिए होते हैं ना, वो सारे के सारे अर्थमेटिक फंक्शन होते हैं, ठीक है। इवन जो कांस्टेंट होता है वो भी आपका अर्थमेटिक फंक्शन होता है, क्योंकि कांस्टेंट जैसे 1 है, 1 को मैं x की पावर 0 लिख सकता हूं, ठीक है। तो जितने भी फंक्शन इस टाइप के होते हैं उसको हम अर्थमेटिक फंक्शन बोलते हैं। इनमें तो कंफ्यूजन थी नहीं। टिग्नोमेट्रिक तो अलग से चमक जाते हैं, sin x cos x tan x, ये सारे के सारे क्या होते हैं, टिग्नोमेट्रिक। जैसे sin cos tan, ये सारे के सारे टिग्नोमेट्रिक होते हैं। एक्सपोनेंशियल जो फंक्शन e3x हो गया, e5x हो गया, ये सारे के सारे फंक्शन जो होते हैं एक्सपोनेंशियल होते हैं। अब ये मैं बता के रहा हूं, देखो आपको जो भी जिसका भी इंटीग्रेशन करना है ना, यहाँ पे दो फंक्शन है, पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन। पहले देखो इस हायरार्की में कौन सा फंक्शन पहले आ रहा है उसको पहले मानो, कौन सा फंक्शन सेकंड मानना है उसको सेकंड मानो। अब इसके अंदर मेरे पास दो फंक्शन है, ये वाला फंक्शन कौन सा है, ये फंक्शन आपका एल्जेब्रिक है, ये अर्थमेटिक, सॉरी एल्जेब्रिक अर्थमेटिक बोल दो, एल्जेब्रिक बोल दो, बात सेम ही है। ये अर्थमेटिक फंक्शन है और ये फंक्शन कौन सा है, टिग्नोमेट्रिक, ये टिग्नोमेट्रिक। आई लेट में अर्थमेटिक पहले आता है, टिग्नोमेट्रिक पहले आता है। आई लेट में अर्थमेटिक पहले आएगा, टिग्नोमेट्रिक बाद में आएगा। तो इसमें अर्थमेटिक वाले को फर्स्ट फंक्शन मानूंगा, इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मानूंगा और इसको मैं सेकंड फंक्शन मानूंगा। इस तरीके से आपको करना है। जैसे कि मान लो आपको एक इंटीग्रेशन करना है e3x इंटू एक्स स्क्वायर का। अब देखो इंटू dx। अब यहाँ पे मुझे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है, एक मेरे पास एक्सपोनेंशियल है और एक मेरे पास अर्थमेटिक है। अब देखो अर्थमेटिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल पहले आता है। अर्थमेटिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। तो अर्थमेटिक वाले को इसको मैं फर्स्ट फंक्शन मानूंगा, इसको मैं सेकंड फंक्शन मानूंगा। जैसे मान लो एक और ले लेते हैं, जैसे x रूट x log x dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इसके अंदर देखो आइलेट के अंदर log पहले आता है, ये अर्थमेटिक फंक्शन है, ये लॉगरिथम फंक्शन है, बट log पहले आता है अर्थ बाद में आता है। तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, इसको सेकंड फंक्शन मानना है। तो आई होप कि आपको इतना तो समझ आ गया कि बाय पार्ट लगाने से पहले किसको फर्स्ट फंक्शन मानना है, किसको सेकंड फंक्शन मानना है, वो आपको देखना है आइलेट से। आइलेट में आई का मतलब इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथम, अर्थमेटिक, ट्रिग्नोमेट्रिक, एक्सपोनेंशियल, सबको मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर दिया। इसी हायरार्की में आपको फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मानना है, ठीक है। ये समझ में आने के बाद अब मैं बताता हूं आपको बाय पार्ट का फॉर्मूला, उसके बाद सीधे इसके क्वेश्चन करने स्टार्ट कर देंगे। एक क्वेश्चन समझ जाओगे तो सब कुछ समझ जाओगे। मान लो आपके पास प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन है,
उसको इंटीग्रेट कर रहे हो, सबसे पहले आप आइलेट लगाकर आप ये जज करोगे कौन सा फर्स्ट फंक्शन है कौन सा सेकंड फंक्शन है। मान लो मैंने इस पे आइलेट लगाया और सपोज ये फंक्शन आपका फर्स्ट आ गया और ये सेकंड आ गया सपोज, ठीक है, ये तो पता चल जाएगा, फंक्शन तो गिवन हो गया, तो मैंने एब्स्ट्रैक्ट वे में लिखा ux इंटू वी, सपोज ये फर्स्ट फंक्शन है सेकंड फंक्शन है, तो इसका इंटीग्रेशन में बाय पार्ट का फॉर्मूला क्या होता है, बहुत ईजी है, इज इक्वल टू, देखो ध्यान से देखना, जैसे मैं लिख रहा हूं देखते ही आपको याद हो जाएगा। क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिख दो, फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ठीक है। क्या लिखा, बाय पार्ट का फॉर्मूला क्या है, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखना है इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन, ओके। अब इसके अंदर आ जाओ, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन मतलब यू डैश मतलब डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का यहाँ पे x dx का होल इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन जो हमने ये इंटीग्रेशन का निशान दिया था ना, ये होल इंटीग्रेशन। तो क्या किया मैंने, एक बार दोबारा देख लो क्या किया, जब भी आपको प्रोडक्ट टू फंक्शन आ जाए, पहले फंक्शन को जो भी आइलेट लगा के फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन मान लो, फर्स्ट फंक्शन को पहले लिखना, सेकंड फंक्शन को बाद में लिखना उसके बाद, ठीक है। फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखना है इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन। अब जो ये इंटीग्रेशन है इसका होल इंटीग्रेशन, ये वाला इंटीग्रेशन यहाँ पे अप्लाई कर दो, ठीक है। ये है सिंपल सा बाय पार्ट का फॉर्मूला। अब हम सीधा क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि जब तक हम एग्जाम्पल नहीं करेंगे, जब तक हम खुद से सोल्व नहीं करेंगे, हमें समझ नहीं आएगा। तो हम इसको सोल्व करते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ दिस। अच्छा मैं आपको एक बार बता दूं, बाय पार्ट लगाने से पहले जो भी आप पे इंटीग्रेशन है इसको ना आई मान लिया करो। आई क्यों मानना है, थोड़ा इजी रहता है कि कई बार ना इंटीग्रेशन करते करते वही चीज़ बन जाती है, दोबारा आप आई यूज़ कर सकते हो। वो वाले क्वेश्चन भी हम आगे करेंगे। हमें इसको सोल्व करना है, तो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन, इसको मान लो आई इज इक्वल टू किसका इंटीग्रेशन करना है भाई, x इंटू ई एक्स का इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। सबसे पहले तो आप ये देखो कि यहाँ बाय पार्ट लगना भी है कि नहीं लगना। मुझे कोई डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं पता इसका इंटीग्रेशन का, ई एक्स का इंटीग्रेशन पता है, x का इंटीग्रेशन पता है, बट x इंटू ई एक्स का इंटीग्रेशन मुझे नहीं पता। यहाँ पे प्रोडक्ट टू फंक्शन है तो बाय पार्ट लग सकता है। आप देखो x आपका एक अर्थमेटिक फंक्शन है, e आपका एक्सपोनेंशियल है, तो आई लेट में देखो ILATE में अर्थमेटिक पहले आता है, एक्सपोनेंशियल बाद में आता है, तो मतलब ये आपका फर्स्ट फंक्शन है, ये आपका सेकंड फंक्शन है, ठीक है। ये फंक्शन आपका फर्स्ट है, ये फंक्शन आपका सेकंड है। अब मेरे को लगाना है यहाँ पे बाय पार्ट। एक बार ये पता चल जाएगा बाय पार्ट लगाना इजी है। बाय पार्ट क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखना है इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, ओके, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन d/dx ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल, जो ये इंटीग्रेशन लिया था ये होल इंटीग्रेशन। बस अब इसको सोल्व कर लो, यू विल गेट द आंसर। x इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स हमें पता है, ई एक्स का इंटीग्रेशन ई एक्स ही होता है, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ x कितना होता है विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ ई एक्स इज ई एक्स डी एक्स। तो ये क्या 1 इंटू ई एक्स मतलब ई एक्स हो गया, ई एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, ई एक्स ही होता है, तो कितना बन गया x ई एक्स माइनस ई एक्स प्लस सी, लास्ट में लगा दो, ये आपका बन गया आंसर, ठीक है। कुछ और क्वेश्चन करते हैं इसमें। देखो x इंटू कोस एक्स, देखते पता चल रहा है यहाँ पे प्रोडक्ट टू फंक्शन है, एक x है एक कोस एक्स है, ये आपका अर्थमेटिक है, ये आपका ट्रिग्नोमेट्रिक है। तो आई लेट देखो ILATE, आई लेट में अर्थमेटिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, तो मतलब ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया। अब इसमें बाय पार्ट लगा सकते हैं, तो इसका बाय पार्ट लगाते हैं। इसको मैं i मान लेता हूँ, i इज इक्वल टू दिस, सो i किसके बराबर होगा, फर्स्ट फंक्शन को ऐसे लिखना है इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इसका इंटीग्रेशन कर दो, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का जो ये इंटीग्रेशन है होल इंटीग्रेशन। बस सिंपल है, सब में सेम ही फॉर्मूला लगना है, फॉर्मूला आपको याद हो जाएगा। जैसे 2-3 क्वेश्चन करोगे आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, ठीक है। तो क्या करो उसको, x कोस x का इंटीग्रेशन कितना होता है, sin x, जब हमने फर्स्ट वाली वीडियो में करा था, sin x माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x कितना होगा 1 इंटू कोस x का इंटीग्रेशन कितना होगा यहाँ पे sin x, और यहाँ पे ये वाला dx बचा था dx, ठीक है, इज इक्वल टू x sin x ऐसे रहेगा माइनस sin x का इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस कोस एक्स, क्योंकि आंसर में सी है और इंटीग्रेशन करो तो माइनस आता है, तो माइनस कोस एक्स माइनस माइनस कितना होगा प्लस कोस एक्स प्लस सी, दिस इज योर आंसर। सो सिंपल। नेक्स्ट
log 3x। अच्छा, मैं आपको एक बात तो समझ आ गई कि बाय पार्ट लगाना है तो आपको आ गया, आई थिंक आपको फॉर्मूला भी याद हो गया होगा। अब देखो बाय पार्ट्स कहाँ लगता है, जहाँ पे आपके प्रोडक्ट टू फंक्शन हो वहाँ पे आप बाय पार्ट लगाओगे, ठीक है। बाय पार्ट फर्स्ट फंक्शन किसको मानना है, सेकंड फंक्शन किसको मानना है, वो भी आपको पता चल गया। अब देखो यहाँ पे log 3x है, ठीक है। अब इसको भी आप बाय पार्ट से करोगे। कुछ फंक्शन ऐसे है जो आपको याद रखने हैं कि इसको हम बाय पार्ट से करेंगे। कैसे कैसे मैं आपको बता देता हूँ। अगर जैसे मान लो इंटीग्रेशन करना है आपको जैसे साइन इनवर्स फंक्शन है, साइन इनवर्स एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। कोस इनवर्स एक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है, या फिर log ऑफ एक्स डीएक्स, इसका इंटीग्रेशन करना है। ये सारे के सारे जो इंटीग्रेशन होते हैं ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन बताओ, ये सारे के सारे बाय पार्ट से हो गए। अब बाय पार्ट्स में तो आपने बताया था कि बाय पार्ट्स में तो सर दो फंक्शन होने चाहिए ना, कि तभी आप फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन लोगे। तो देखो log 3x है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ log 3x इंटू 1 dx, ऐसे लिख सकता हूँ क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो नहीं होगा। अब 1 क्या है, 1 एक अर्थमेटिक है। 1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 1 इज इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, जैसे यहाँ लिखता हूँ 1 इज इक्वल टू एक्स पावर 0, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log 3x, वैसे मैं ऐसे लिखता नहीं, एक्स पावर 0 dx। कांस्टेंट एक अर्थमेटिक फंक्शन होता है कि कांस्टेंट को मैं x पावर 0 की फॉर्म में लिख सकता हूँ, क्योंकि x पावर 0 मतलब 1 ही होता है, ठीक है। अब देखो आईलेट लगाओ इसके अंदर, ILATE, आईलेट में लोगरिथम पहले आएगा, अर्थमेटिक बाद में आएगा, तो ये फर्स्ट फंक्शन हो जाएगा, 1 आपका सेकंड फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। ये चाहे इसको ऐसे लिख दो, बट मैं ऐसे लिखता नहीं, मैं इसको फर्स्ट फंक्शन को सेकंड फंक्शन करके यहाँ पे बाय पार्ट लगा दो, अपने आप इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा। सेम फॉर साइन इनवर्स एंड कोस इनवर्स। इसको करते पहले मैं इसको यहीं से करता हूँ। क्या है फॉर्मूला, फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन dx का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन d अपॉन dx ऑफ log 3x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, वही फॉर्मूला रहेगा। तो यहाँ पे log 3x आ गया, यहाँ पे log 3x इंटू 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा, 1 मतलब कि x पावर 0, x पावर 0 का इंटीग्रेशन कितना होता है x, वही फॉर्मूला एक्सपेंड वाला फॉर्मूला लगेगा, माइनस इंटीग्रेशन log 3x का डेरिवेटिव कितना होगा, log x का डेरिवेटिव 1 अपॉन x होता है, यहाँ पे चेन रूल लग जाएगा, यहाँ पे 1 अपॉन 3x इंटू 3 इसका डेरिवेटिव इंटू x का इंटीग्रेशन x आ जाएगा, यहाँ पे 1 का इंटीग्रेशन सॉरी dx, यहाँ कितना होगा x log 3x माइनस ये 3x है तो 3x ही कट गया, यहाँ पे ये 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा x प्लस c, तो दिस इज योर आंसर। सेम आप साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स को भी ऐसे ही करोगे, जैसे साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना है आपको, जैसे मान लो साइन इनवर्स एक्स का इंटीग्रेशन करना है ना, तो साइन इनवर्स एक्स इंटू 1 लिख सकता हूँ। अब देखो इनवर्स फंक्शन आईलेट में पहले आता है और ये 1 आपका अर्थमेटिक फंक्शन है, सेकंड होगा, तो इसको फर्स्ट फंक्शन मानो, इसको सेकंड फंक्शन मानो, बाय पार्ट लगाओ, आ जाएगा आंसर। सेम फॉर कोस इनवर्स एक्स ऑल्सो। साइन इनवर्स लो, साइन इनवर्स एक्स का क्वेश्चन आ गया, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स का कैसे करना है, इसको आपको आई इसको मान लो, इसको आप फर्स्ट फंक्शन इंटू इसको सेकंड फंक्शन मान लो, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन आपका 1 है, माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन d अपॉन dx ऑफ साइन इनवर्स x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। तो साइन इनवर्स x 1 का इंटीग्रेशन कितना होगा इंटू x माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव, साइन इनवर्स का डेरिवेटिव कितना होता है याद होना चाहिए आपको, 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये डेरिवेटिव होता है इंटू इसका x हो जाएगा यहाँ पे dx, ठीक है। तो यहाँ पर इज इक्वल टू कितना होगा यहाँ पे x साइन इनवर्स x माइनस अंडर रूट ऑफ x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dx, ठीक है। अब x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर को इंटीग्रेट कैसे करें, हमने मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पढ़ा था। अगर मान लो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को मैंने टी पुट किया, 1 का डेरिवेटिव 0 माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा माइनस 2x, माइनस 2 को इग्नोर करो क्योंकि आपको सिर्फ वेरिएबल वाला पार्ट यहाँ होना चाहिए, तो x ऊपर दिख ही रहा है, तो नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर है, वेरिएबल पार्ट ऊपर है, तो मैं 1 माइनस एक्स स्क्वायर को टी पुट कर सकता हूँ। सो पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी, सो dt बाई डी एक्स कितना हो जाएगा, dt बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x, तो दिस इम्प्लाइज dx कितना हो जाएगा, dx इक्वल टू dt अपॉन माइनस 2x, ठीक है। अब ये सारी की सारी वैल्यू मैं यहाँ पुट कर देता हूँ यहाँ पे, तो ये तो ऐसे ही रहेगा आपका x साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन, ये x ऐसे ही रहेगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर को आपने टी पुट किया अंडर रूट टी, ठीक है, और dx की वैल्यू कितनी थी dt अपॉन माइनस 2x, ठीक है। ये x कट जाएगा,
इज इक्वल टू एक्स साइन ऑफ एक्स, ये माइनस माइनस कितना होगा प्लस, 1/2 बाहर आ जाएगा, 1/2 अंडर रूट ऑफ टी, 1/√t है तो t पावर माइनस 1/2 आ जाएगा यहाँ पे dt। अब इसको इंटीग्रेट करना ईजी है, x साइन इनवर्स x प्लस 1/2 t की पावर माइनस 1/2 प्लस 1/1/2 तो कितना होगा 1/2 अपॉन 1/2, ये 1/2 से 1/2 कट जाएगा प्लस c। अब t की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे t 1/x, इसको पुट कर लो। दिस इज योर आंसर। सिमिलरली हम कोस इनवर्स एक्स का भी ऐसे कर सकते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास एक्स स्क्वायर साइन एक्स, ठीक है। तो i इज इक्वल टू दिस है, तो वही हमें आईलेट लगाना है यहाँ पे, ILATE। आईलेट में यहाँ पे मुझे एक अर्थमेटिक फंक्शन है और एक मेरे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो अर्थमेटिक पहले आता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, आपका सेकेंड फंक्शन हो गया। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, सो सोल्यूशन। अब देखो यहाँ पे i इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स टी एक्स माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इनको सोल्व करना है जो भी टर्म्स आ रही है। तो एक्स स्क्वायर साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है माइनस कोस एक्स, क्योंकि आंसर में सी है तो माइनस आएगा। तो यहाँ पे माइनस लगा देता हूँ, माइनस कोस एक्स माइनस इंटीग्रेशन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज माइनस कोस एक्स dx, ठीक है। अब इसमें से -2 है, ये कॉमन आ जाएगा यहाँ पे बाहर, माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स माइनस ये माइनस माइनस कितना होगा +2 इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू कोस एक्स dx, ठीक है। ये x को हम ये माइनस ये 2 था 2, ठीक है। ये x को हम बाहर नहीं ले सकते, इंटीग्रेशन के अंदर से हम वेरिएबल को बाहर नहीं ले जा सकते, सिर्फ कांस्टेंट को बाहर ले जा सकते हैं। तो अब देखो, अब मेरा दोबारा से आ गया x इंटू कोस एक्स आ गया। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, या फिर प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ गया, दोबारा बाय पार्ट लगा दो। तो बाय पार्ट में ऐसा नहीं है कि एक क्वेश्चन में एक बार बाय पार्ट लगेगा, हो सकता है एक क्वेश्चन में आपने बाय पार्ट लगाया, उसके बाद दोबारा बाय पार्ट लगाना पड़ा, फिर दोबारा बाय पार्ट लगाना पड़ा। अब देखो यहाँ पे एक्स का साइन एक्स था, इसको जब मैंने यहाँ बाय पार्ट लगाया तो सोल्व करने के बाद ये तो सोल्व हो गया, यहाँ पे फिर दोबारा प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन आ गया। तो जैसे जैसे आपको प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन मिलेगा, आपको बाय पार्ट लगाते चले जाना है। यहाँ मैं फिर बाय पार्ट लगा दूंगा। तो यहाँ क्या करना है, ये आपका फर्स्ट फंक्शन बनेगा अर्थमेटिक और ये आपका सेकंड फंक्शन। तो इसको तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2, और ये देखो ये पूरा का पूरा ना ब्रैकेट में लिखना, अदरवाइज ये 2 को आप फर्स्ट वाले पार्ट से तो मल्टीप्लाई कर लोगे, दूसरे वाले पार्ट से मल्टीप्लाई करना भूल जाओगे। तो आप क्या करो, हमेशा ब्रैकेट में करो। तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ कोस एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन dx, और यहाँ पे ब्रैकेट बंद, क्योंकि यहाँ मेरे को ये ब्रैकेट लगानी है। इसको आगे करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ये तो ऐसे ही रहेगा, यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2x, कोस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा आपका साइन एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स का डेरिवेटिव 1 इंटू कोस एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा साइन एक्स, और यहाँ पर ये इसका तो इंटीग्रेशन कर दिया, अब ये dx का dx ऐसे रहेगा यहाँ पे, और ये ब्रैकेट बंद, ठीक है। क्योंकि ये 2 जो है दोनों इस पार्ट से दोनों से मल्टीप्लाई है, ठीक है। इसको सोल्व करो, माइनस एक्स स्क्वायर कोस एक्स प्लस 2x साइन एक्स, ये साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा माइनस कोस एक्स, तो प्लस कोस एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर। आपको तब तक इंटीग्रेट करना है जब तक कोई इंटीग्रेशन का सिंबल ना दिखे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि जब आप इंटीग्रेट करो तो आपको 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ जाए, 2 बार इंटीग्रेशन आपको बाय पार्ट वहाँ पे लगाना पड़ जाए। तो मैं आपको ना एक हिंट देता हूँ, जब भी आपके पास इस टाइप का आ जाएगा ना एक्स स्क्वायर साइन एक्स या एक्स स्क्वायर कोस एक्स, एक्स की पावर देखो 2 है तो 2 बार इंटीग्रेशन करना, 2 बार बाय पार्ट लगाने। अगर सपोज मेरे पास ऐसा क्वेश्चन होता ना, सपोज एक्स क्यूब, सपोज साइन की जगह कोस होता, सपोज साइन कोस कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको 3 बार बाय पार्ट लगाना पड़ता है, बाय पार्ट्स लगाना पड़ता है आपको 3 टाइम्स, ठीक है। तो ये हिंट है, जब भी इन जनरल मैं बता दूं, इन जनरल इंटीग्रेशन ऑफ सपोज आपको एक्स एन कोस एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है, या फिर आपको इंटीग्रेशन ऑफ एक्स एन साइन एक्स dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो x की पावर n है ना, तो जब आप इसको सोल्व करने बैठोगे ना, ये इसको आपको n बार बाय पार्ट लगाना पड़ेगा, तब जाके सोल्व होगा। जैसे इस वाले एक्स स्क्वायर साइन एक्स था, तो एक बार मैंने बाय पार्ट लगाया तो यहाँ पे रिड्यूस हो गई, फिर मुझे एक बार और बाय पार्ट लगाया। अगर एक्स क्यूब होता तो 3 बार बाय पार्ट लगाना, ये एक हिंट है, ठीक है। ओके,
अब आ जाओ ये एक्स स्क्वेयर ई 3x, ओके। सो यहाँ पे हम i इज इक्वल टू उसको मान लेते हैं। तो अब देखो यहाँ पे आई रेट लगाओ, ILATE, एक्सपोनेंशियल से बाद में आएगा, अर्थमेटिक फर्स्ट आएगा, ये फर्स्ट और ये सेकेंड। तो यहाँ पे हम करते हैं इसको सोल्व, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वेयर ई 3x, ठीक है। तो क्या करना है, इसको आपको फर्स्ट फंक्शन मानना है, इसको सेकंड फंक्शन मानना है। तो इज इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन, डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन का होल इंटीग्रेशन dx। नाउ इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ऐसे e3x का इंटीग्रेशन कितना होगा, e3x डिवाइड बाई 3, क्योंकि e ax का इंटीग्रेशन कितना होता है, e ax डिवाइड बाई a, ओके। माइनस इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होगा, 2 इंटू एक्स इंटू e3x का इंटीग्रेशन कितना होगा, e3x डिवाइड बाई 3, और ये वाला जो dx बचा है, ये dx का dx ऐसे आएगा। अब 2/3 बाहर आ जाएगा यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर e3x डिवाइड बाई 3 माइनस ये 2/3 बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू e3x dx, ठीक है। अब देखो x इंटू e3x, अब क्या हो रहा है यहाँ पे, मुझे फिर प्रोडक्ट टू फंक्शन आ गया, यहाँ मुझे फिर दोबारा बाय पार्ट लगाना पड़ेगा। तो ये आपका फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये आपका सेकंड फंक्शन हो गया, दोबारा बाय पार्ट लगा दो यहाँ पे। तो ये वाली चीज़ तो ऐसी रहेगी, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर e3x डिवाइड बाई 2 माइनस 2/3, ये तो ऐसी रहेगी। इसको बाय पार्ट है तो उसको मैंने ब्रैकेट में अलग से सोल्व करा, ब्रैकेट में सोल्व करना, अदरवाइज तुम इसको गड़बड़ कर दोगे मल्टीप्लाई करने में। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e3x dx माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इंटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन e3x dx का होल इंटीग्रेशन, और ये ब्रैकेट बंद, इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर e3x डिवाइड बाई 2 माइनस 2/3x, e3x का इंटीग्रेशन कितना होगा, e3x डिवाइड बाई 3 माइनस इंटीग्रेशन x का डेरिवेटिव कितना होगा 1 इंटू e3x का इंटीग्रेशन कितना होगा, e3x डिवाइड बाई 3, और यहाँ पे ये dx का dx से रहेगा, और यहाँ पर ये जो था x इंटू ये पूरा ब्रैकेट बन यहाँ पे, ठीक है। इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई 2 e3x माइनस 2/3, यहाँ पर कितना होगा x e3x डिवाइड बाई 3, ये माइनस 1/3 बाहर आ जाएगा, और e3x का इंटीग्रेशन कितना होगा, e3x डिवाइड बाई 3 प्लस c। दिस इज योर आंसर। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, तो ये आपका आंसर हो गया। अब एक्स स्क्वायर कोस 4x है, ये आपका एक्सरसाइज का क्वेश्चन है। आपको आइलेट लगाकर ये बताना है कौन सा फर्स्ट फंक्शन है, कौन सा सेकंड फंक्शन है, उसका सोल्यूशन लिखना है। आपको कमेंट में सबसे पहले मुझे ये बताना है कि इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे और सेकंड फंक्शन किसको लेंगे। सो आई होप कि ये आपको बाय पार्ट्स, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है इंटीग्रेशन की, वो आपको समझ आ गया। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो प्लीज़ आस्क योर डाउट इन द कमेंट सेक्शन।